बाबर के बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बारे में जानेंगे। बाबर जो था वो 1526 में आया और 1530 तक राज किया। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के बारे में, हुमायूं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले थैंक यू, और इस वीडियो को पूरा देखिए तभी फायदा है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बाबर था। बाबर जो था वो बाबर को बुलाया गया था दौलत खान लोधी के द्वारा, लेकिन उसके बाद जब बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई तो उसका पुत्र जो था वो बैठा गद्दी पर। उसका पुत्र था हुमायूं। हुमायूं जो था वो गद्दी पे बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था। ठीक है, और हुमायूं का जो कार्यकाल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 1530 से 1540 तक पहले उसने राज किया, और उसके बाद उसने मुगल साम्राज्य के अंदर एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि 15 साल का एक गैप क्रिएट कर दिया उसने। 15 साल का उसने गैप क्रिएट कर दिया क्योंकि वो शेर शाह सूरी से 2 लड़ाइयां हार गया। पहली लड़ाई में वो भागा नहीं था, लेकिन दूसरी लड़ाई में वो भाग गया यहाँ से। पहली लड़ाई जो हुई थी वो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 के अंदर। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, जिसमें बड़ी मुश्किल से एक भिस्ती ने उसकी जान बचाई। ठीक है, और उसके बाद दूसरी लड़ाई हुई कन्नौज के अंदर, जिसमें उसको भागना पड़ गया यहाँ से अपनी जान बचा करके, अदरवाइज उसकी मृत्यु हो जाती। भाग करके ईरान की तरफ चला गया 1540 में, और वहीं पे रहने लगा। वहां पे रहते समय मीर बाबा एक थे, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उससे उसने शादी कर ली, और उसी का पुत्र जो था वो अकबर हुआ। तो अकबर, आपको पता है भाई, हुमायूं के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो अकबर ही बना। ठीक है, उसकी माँ का नाम जो था हमीदा बानो बेगम, ये आपको क्लियर हो गया। 2 लड़ाइयाँ मैंने आपको बताई 1539 और 1540 में। शेर शाह सूरी से वो हार गया। अब शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो शेर शाह सूरी था उसका नाम था फरीद खां। बहुत ही वो शासक था, बढ़िया शासक था। आपने जीटी रोड का नाम सुना होगा, ग्रांड ट्रंक रोड का रुपया जो अंग्रेजी शासन तक चलता रहा, अंग्रेजों तक। तो मतलब सोचिए कि वो 5 साल का उसका कार्यकाल था, 1540 से 1545 तक। ये बात जब उसको 45 में उसकी एक हथियार चलाते समय शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, और एक हथियार चलाते समय मृत्यु हो गई। ये बात जब उसको हुमायूं को पता चली तो उसके मन में लगा कि भैया आप दोबारा से भारत आना चाहिए। तो ट्राई करता उसने 1555 में एक युद्ध जीता, सरहिंद का युद्ध जीता भारत में आकर के, और युद्ध के बाद वो यहाँ पे दोबारा से उसने अपनी सत्ता को कायम करने में सफल रहा। क्वेश्चन ये भी आता है कि शेर शाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो शेर शाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। ठीक है दोस्तों, अब हुमायूं के बारे में बात करते हैं कि सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद वो भारत में दोबारा आया, और फिर उसके बाद उसने क्या किया? तो उसके बाद उसने कुछ नहीं किया भाई, जीत गया वो। जीतने के बाद उसने 1555 में जीता, वो 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। एक दीन पनाह भवन था, उसके अंदर पुस्तकालय था, पुस्तकालय की सीढ़ियों पे से नीचे गिर गया हुमायूं और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हम पढ़ेंगे, अब जो हम बताएंगे आपको अकबर के बारे में। लेकिन अभी जो हमने वीडियो देखा उसके अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए। सबसे पहले तो चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। अकबर कह रहा हूँ, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? पहले फरीद खां था। ठीक है, और जीटी रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ। ठीक है, अकबर की मम्मी का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम नाम था। ठीक है, हुमायूं दोबारा वापस कब आया भारत? क्योंकि शेर शाह सूरी तो 1545 में ही मर गया था। तो हुमायूं जो आया वो कम से कम अपने यहाँ से जाने के बाद 15 साल बाद आया, यानी 1540 में गया और 1555 में वहाँ पे यहाँ पे दोबारा से सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं। केवल 2 या 4 मिनट की वीडियो देख करके इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी वीडियो देखने के बाद इसे लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद इसे शेयर कर दीजिए, और रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।